धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। धन्यवाद यीशु। दाऊद कहता है कि मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मतलब जितने दिन हम जीवित हैं हमें क्या करना है? रोजाना परमेश्वर की स्तुति करना है, रोजाना उसके सम्मुख में चलते रहना है। हालेलुया। जब हम एक जगह वचन पढ़ते हैं 115 अध्याय भजन संहिता, और वहां पर लिखा है कि जितने जो मृतक हैं वो परमेश्वर की स्तुति तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवित हैं वो क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसलिए आइए सभी लोग स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे स्तुति करना परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं स्तुति करूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। मैं बोलो मैं तब तक प्रभु तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने दिन मैं धरती पर जीवित हूँ बोलो उतने दिन मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, praise be to God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Praise be to God. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Oh, praise the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति, स्तुति, तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया। हर एक लोगों को जीवन को परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, मदद करना, सहायता करना। प्रभु जी अनुग्रह देना, स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। कई लोग जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कई लोग जो स्तुति नहीं कर पा रहे, कई लोग जो दर्दों में, दुखों में, तकलीफों में, आज उनके मनों में शांति देना, खेदित मन वालों को चंगा करना। प्रभु आज उनसे बात करना वचन के द्वारा। प्रभु जी दर्शन देना, प्रभु जी अनुग्रह देना, विजन देना। पिता परमेश्वर के मन को चंगा करना। हालेलुया। प्रभु आज अनुग्रह देना। प्रभु की स्तुति करें, सभी लोग तारीफ करें, क्योंकि हम जीवित हैं इसलिए हमें स्तुति करना है। हमें चुप करके नहीं बैठना है, हमें तारीफ करना है, प्रभु की महिमा करना है। जितने दिन तक हम जीवित हैं हमें क्या करना है? रोजाना परमेश्वर की तारीफ करना है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं स्तुति करूंगा जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरी सांसें चलते रहेगी। प्रभु जी मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में करुणा में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, जितने हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जितने मन फिराए, जो प्रभु के निकट हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, पौलुस कहता है कि मेरे लिए क्या लाभ है? हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है? वो नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है? हालेलुया। दो तरह के प्रॉफिट होता है, दो तरह का लाभ है। एक तो जीवित रहते हुए हम परमेश्वर के रहते हैं, और मरने के बाद भी हम क्या रहते हैं? परमेश्वर के ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास ही रहते हैं। इसलिए हमारा क्या है? जीना भी मेरे लिए मसीह है, तो मरना भी मेरे लिए लाभ है। इसलिए कोई नुकसान नहीं है। क्या है? मेरे लिए लाभ है। इसलिए जैसे पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, मतलब जीते हुए भी प्रभु मैं तेरे धन्यवाद स्तुति करते रहूंगा। यदि मैं मर भी जाऊं तेरे लिए, लेकिन उस समय भी, मरने के बाद हमारे जीवन में क्या है? सब कुछ है, वो ब्लेसिंग्स है, वो सब कुछ है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास रहते हैं। इसलिए कोई नुकसान नहीं, हमारे लाभ ही लाभ है। इसलिए तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी तारीफ करें। हाले आज परमेश्वर आपको नया मन दे, प्रभु अनुग्रह दे, स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो प्रभु अनंत जीवन देता है उस परमेश्वर की तारीफ करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। सचमुच में जब आज आप ये वचन को सुनोगे तो आज आप अपने जीवनों में वो एक नए अभिषेक को देखोगे। ये वचन आज आपको चिल्लाएगा, ये वचन आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, ये वचन आपके मनों में शांति देगा। आज का ये जो वचन है आपके जीवन को वो बदल के रख देगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 क्योंकि वचन क्या है? जीवन है। सभी लोग बोलो वचन जीवन है। हालेलुया, बोलो वचन जीवन है और वह मेरी जिंदगी जीने का आधार है। बोलो उस वचन के पीछे मैं चलता रहूंगा, इस वचन के पीछे मैं चलता रहूंगा। हालेलुया, ये वचन से मैं प्रेम करता हूँ। बोलो इस वचन से मैं प्रेम करता हूँ। ये वचन आज देखना आप आपकी जिंदगी को वो आशीषों से भर देगा। ये वचन आपके जीवनों में जो दुख तकलीफें हैं उसको दूर करेगा। ये वचन आज जो खेदित मन के जो हैं, जो दुख दर्दों में बैठे हैं, परमेश्वर आज जितने लोग वचन को सुनेंगे, प्रभु आज आपके हृदयों में, आपके मनों में आपको शांति देगा और स्थापित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए वचन जिंदगी है, वचन जीवन है। हालेलुया, ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे। ये वचन जितने लोग सुनते हैं आज वो बदल जाए। ये वचन भेजकर लोगों को चंगा और छुटकारा देना। जब लोगों के कानों में यह वचन पड़ता है तो आज इनका जीवन बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि वचन मेरा नहीं है, ये तो परमेश्वर का है, ये तो प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो आइए सभी लोग अपने परमेश्वर के वचन को खोलें, बाइबल को खोलें और हम पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु। सभी लोगों अपने अपने बाइबल को खोलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हम निकाल लीजिए सभी लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय निकालें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो। सभी लोग बाइबल खोले। जब आप खोल लोगे बाइबल तो बोल देना यस, जिनके पास बाइबल है। और जिनके पास बाइबल नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर में जाके, कई लोग डाउनलोड ऑलरेडी किए हुए हैं तो वहां पर आप जाके खोल सकते हैं। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 25। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या ते इस बात पर विश्वास करती हैं? प्रभु की महिमा हो। उसने उसे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, एक लाजर के विषय में पढ़ते हैं कि लाजर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मार्था मरियम उसकी जो बहन जो बेतनिया में जो रहते थे, और लाजर नाम का एक मनुष्य था, वो कहाँ था? वो बेतनिया में रहता था और वो बीमार था और वो क्या मर गया। लेकिन अब देखो, जब परमेश्वर के पास ये वचन पहुंचता है तब क्या होता है? वहां जब हम 17 वचन से पढ़ते, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील दूरी पर था। बहुत से जो यहूदी मार्था मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु के पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। इसका मतलब ये है कि मार्था को पता था कि अंतिम दिन में वह क्या होगा? वह जी उठेगा। देख लो, मार्था को पता है कि अंतिम दिन में, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह फिर अब जो आने वाला है, जो दूसरा जो परमेश्वर का क्या है, हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो उसको पता था। मार्था क्या कहती है? वो कहती है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा
परमेश्वर तुझे देगा। और यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब मार्था क्या कहती है, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ये पुनरुत्थान का समय क्या है, क्या आप जानते हैं? हालेलुया। आखिर है क्या ये पुनरुत्थान? ये पुनरुत्थान है क्या? हम पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। Hallelujah, praise the Lord. Then again called they the man that was blind and said unto, sorry, ये नहीं है, one second. Yes. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Hallelujah. यहाँ पर हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को। Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall be live, shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब हम एक बार एक वचन और पढ़ेंगे थेसलोनिकियंस में। मैं आपको समझाना चाहती कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। व्हाट इज द पुनरुत्थान, व्हाट इज द रेजरेक्शन डे। हालेलुया। रेजरेक्शन डे हमने मनाया था ईस्टर के समय में। रेजरेक्शन डे संडे को, जब प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ था, जो मर के जी उठा, दैट इज द रेजरेक्शन डे। तो हम सभी भी हालेलुया, जो लोग मरे हुए हैं वो क्या होंगे अंतिम दिन में, वो जी उठेंगे। हम पढ़ेंगे एक वचन को, पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय 14 वचन सभी पढ़े। मैं चाहती हूँ कि आपने सभी लोगों को पढ़ना है। प्रभु की स्तुति। सभी अपनी बाइबल को खोलें। जिनके पास बाइबल नहीं केवल वही सुने, लेकिन जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को खोले और पढ़े। पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय उसका 14 वचन से, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन किन लोगों को दिखाई देगा यीशु मसीह? पहले वो कैसे आएगा, पहले आगे पढ़ते हैं कि देखो, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। फर्स्ट थिंग्स यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु क्या होगा, आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय क्या क्या होगा? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, मतलब तुरही फूके जाएगी और ट्रम्पेट फूका जाएगा और वो ललकार होगा। स्वर्गदूत गाएंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, वो शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उन्हीं के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं कई जो नए हैं वो इस वचन को नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये है क्या। हालेलुया। देखो, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया? कोड़े मारे गए, लहू बहाया गया। एक कोड़ा मारा गया, जब एक कोड़ा पड़ता था तो वो हुक जो फंस के प्रभु यीशु मसीह के पीठ से सारे मांस सबको खींच ले आता था, बाहर ले आता था। इतना दर्द, इतना दुखों को सहा। लास्ट में क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को कील ठोका गया और उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद हालेलुया, और उसके बाद हम क्या देखते हैं? यीशु को तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद क्या होता आप जानते हैं? हालेलुया। कलवरी क्रूस पर चढ़ाने के बाद मंदिर का जो पर्दा था वो 2 भाग हो गया, अंधकार छा गया, सब कुछ भूई डोल भी हुआ। यहाँ तक क्यों? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष, जो निष्कलंक था,
जो गाली सुन के गाली नहीं दिया, जो कभी कुछ गलत वर्ड्स यूज नहीं किया, पर परमपिता परमेश्वर की स्तुति करता रहा और उसकी मर्जी को पूरा किया। उसकी मर्जी ये थी कि जो कटोरा, जो प्याला उसको पीना है, वो क्या था? वो दुख का जो था, वो निर्दोष था, उसने कोई पाप नहीं किया, इसलिए वो एक बार हमारे पाप के लिए वो बलिदान हो गया। अब कोई नारियल नहीं चढ़ाना है, अब कोई फूल अगरबत्ती नहीं चढ़ाना है, अब क्या नहीं चढ़ाना, अब कोई पशु को नहीं काटना है बलि के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ही एक मेमना था। वो मेमना पुराना नियम में जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते, सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते पुराना नियम में, तो वहां पाप बलि दिया जाता था। वो पशु वो क्या होना चाहिए था? वो निर्दोष होना चाहिए। घाव, लंगड़ा, लूला इस तरह का बलि नहीं दिया जाता था, मतलब एकदम निर्दोष होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे पशु को, ऐसे मेमना को, जो बच्चा होता है, जुकाव होता, उसको बलि दिया जाता था, चढ़ाया जाता था, मतलब पाप बलि वो वेदी पर, तभी वो पापों का प्रायश्चित के लिए दिया जाता था। अब बार बार पाप बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब बार बार नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब बार बार फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक बार चढ़ गया कलवरी क्रूस पर। क्यों? पुराने नियम में क्या लिखा? निर्दोष होना चाहिए, मतलब पवित्र बलिदान ही करना है, कोई उसमें दाग ना धब्बा। उसी प्रकार से यीशु मसीह में ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई ऐसी चीजें पाई गई, वो तो निर्दोष था। हम सभी लोगों का जन्म पाप से हुआ, लेकिन यीशु मसीह जो था उसका जन्म पाप से नहीं हुआ। वो तो कुंवारी स्त्री किससे जन्म हुआ? वो माँ मरियम के द्वारा जन्म हुआ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए वो पवित्र, वो पाप से नहीं जन्मा। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। देखो उसने पाप भी नहीं किया, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो इसको मृत्यु क्यों मिली यीशु मसीह को? आखिर बताइए मुझे, आखिर क्यों इसे मृत्यु मिली? क्यों? क्योंकि हमारे पाप को अपने पर ले लिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब देखो यीशु मसीह ने तो हमारे पाप को अपने पर ले लिया, तो पाप की मजदूरी क्या हुई? मृत्यु हुई। मृत्यु तो मिली, लेकिन वो हमारे बदले, मतलब हमारे पाप को, हमारे आंखों के पाप को, हमारे कानों के द्वारा सुनने के पाप को, हमारे हाथों के द्वारा पाप को, हमारे चाल चलन के पाप को, हमारे मन में विचार में विचार के पाप को यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया और कांटों का ताज पहनाया गया। हालेलुया। क्या पहनाया गया? कांटों का मुकुट और कांटों का ताज पहनाया गया। क्यों? वो तो निर्दोष था, लेकिन हमारे पाप को, हमारे बुरे विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, गंदगी बातों को, गलत चीजों को, सारे जगत के पापों को अपने पर ले लिया। तब तो लास्ट में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? यहोवा ने क्यों छोड़ दिया? हम जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया के पाप उसके सर पे आ गया, इसलिए प्रभु ने छोड़ दिया, ओनली थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। क्यों? पूरे जगत के, पूरे दुनिया का पाप उसके ऊपर आ गया और परमेश्वर ने प्राण छोड़ दिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का महिमा। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। आगे क्या? 3 दिन के बाद, आखिर 3 दिन के बाद ही प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा? क्या उसी दिन नहीं जी उठना होता? लोग बोल रहे थे, अरे तू मसीह है तो तू उतारा, तू क्रूस से उतरा, तू उतारा। वो आ सकता था, लेकिन नहीं, वो उसने पिता की विल को पूरी की, मर्जी को पूरी की। अब देखो 3 दिन आखिर क्यों लगे प्रभु यीशु मसीह को? वो तो उसी समय जी उठ सकता था। क्यों? क्योंकि एक जगह हिब्रू में जब पढ़ते, इब्रानियों की किताब में, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी डीप में, मैं थोड़ा सा बस लाइन बता देती हूँ। इसलिए गया क्योंकि वहां नीचे धरती के तह में जाके प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर प्रचार किया 3 दिन तक, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और उसके बाद क्या हुआ? वो जी उठा। अब देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो जी उठा हुआ है, वो जीवित है। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। हम किसकी उपासना करते हैं? हम किसकी प्रार्थना करते हैं? हम किसके सम्मुख प्रार्थना करते हैं? सिर्फ जीवित परमेश्वर की। क्या मरे हुए परमेश्वर की? हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई फूल नहीं मांगता, कोई वो नहीं कहता कि अगरबत्ती जला दो, वो नहीं कहता कि धूप दिखा दो मुझे। वो उसमें तो लिखा है कि मैं तो धूप और अगरबत्ती से मैं थक गया तुम लोगों से, मैं अकता गया तुम लोगों से। यशायाह में पढ़ सकते परमेश्वर के वचन को पहला अध्याय में। हालेलुया। अब प्रभु ये नहीं कहता कि धुआं दे दे तो अगरबत्ती जला दे तो कैंडल जला दे, तो वो यीशु मसीह को सबकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही ज्योति है, क्योंकि वो तो खुद ही प्रकाश है। तो जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों में आपको ये सब बताई कि बहुत लोगों को नहीं पता कि आखिर है ये क्या चीज। यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद उसने अधोलोक में जाकर प्रचार किया 3 दिन, उसके बाद वो जी उठा।
अब आपको समझ में आया? जी उठ गया मतलब जीवित है। हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, वो है जीवित परमेश्वर। उसी प्रकार 14 वचन में क्या पढ़ते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 14 वचन में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी, शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तोरी फूंकी जाएगी और मसीह में जो मरे हुए पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा प्रभु के साथ हम रहेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसका मतलब सोच लो। वो कहता पुनरुत्थान मैं हूं। प्रभु क्यों कहता मैं पुनरुत्थान हूं? हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु जी उठे। उसी प्रकार से जो प्रभु में सो गए हैं, जो प्रभु में मरे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा, जब अपने लोगों को लेने के लिए जब आएगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। हालेलुया। मतलब जब दूसरा आगमन होगा। पहला आगमन हो चुका जब यीशु का जन्म हुआ, अब दूसरा आगमन होगा। दूसरा आगमन में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उन्हीं लोग सुन पाएंगे तुरही के शब्द को जो लोग प्रभु में हैं, जो जीवित रहेंगे, जो बचे रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वर्गदूत आएंगे, उसके लोग संत भी आएंगे, तब क्या होगा आप जानते हैं? उसके बाद जो मरे हुए, जो कब्र से जी उठेंगे, उठेंगे उनका शरीर, मिट्टी का शरीर छोड़कर वो मिट्टी का शरीर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा? वो महिमा में शरीर को धारण कर लेंगे, कब्र खुल जाएंगी और अपने आप जी उठेंगे। हाले पहले मरे हुए, मुए हुए, मरे हुए, वो पहले जी उठेंगे। जो प्रभु में सो गए हैं पहले वो जी उठेंगे, कब्र से निकलेंगे। हालेलुया। वो स्केलेटन ऐसे खड़े हो जाएगी, और वो खड़ा हो जाएगा तो वो महिमामय शरीर आ जाएगा। हालेलुया। वो क्या हो जाएगा? वो जी उठेंगे। जो प्रभु में है, जो उद्धार पाए हैं, जो बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा? नो छिड़काव, ओनली डुब का बपतिस्मा। जो उद्धार पाया, जो यीशु मसीह का नाम लिया है, वो बचाए जाएंगे। और यीशु जब आएगा, दूसरा कमिंग, वो हमारा त्योहार का दिन होगा। वो हमारा, हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते, एक ही त्योहार होगा हमारा। और कौन सा त्योहार होगा? जब यीशु मसीह आगमन में आएगा, वो हमारा बेस्ट सेलिब्रेशन का डे होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह आएगा, कौन लोग देखेंगे यीशु को अपनी आंखों से? जो जीवित बचे रहेंगे। क्या लिखा है आगे में? जो जीवित बचे रहेंगे वो हवा से में उड़कर मिलेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, जो मरे हुए हैं, वो पहले जी उठेंगे। देखो, पहले वो जी उठेंगे, कब्र से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, मतलब जैसे हम लोग जीवित हैं, मान लो कि हम जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह आ गया है, तो पहले जो मसीह में जो मरे हुए हैं, जो उद्धार पा के मरे हुए हैं, वो पहले क्या होंगे? कब्र से निकलकर वो महिमा में शरीर को धारण करके जी उठेंगे। अब उसके बाद हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मतलब कैसे उठा लिए जाएंगे? हवा में उड़कर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। हालेलुया। और सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे। अब तुरही की आवाज किसको सुनाई देगी? कौन लोग स्वर्गदूत है? कौन लोग प्रभु यीशु मसीह का दिखेगा? जो रात दिन प्रभु में चलते हैं, जो बेईमानी का काम नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो चोरी नहीं करते, जिसके अंदर में लालच नहीं है, न किसी वस्तु का, न किसी ऐसी चीजों का। वो क्या कर दिए? अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर किया। कोई झूठ ना बोलता, जो गलत काम ना करता, वह विचार ना करता। कई लोग तो लिविंग, जो विश्वासी भी इवन वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, पाप करते हैं। एक पत्नी है तो और पत्नी कर लिए, एक और पति तो और पति कर लिए। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अपनी पति को धोखा देता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, वो कभी भी यीशु के आगमन में नहीं जा सकता। उसके लिए क्या चीज है? वो नरक है। इसलिए मन फिराओ, अभी भी मौका है, प्रभु के पास आ जाओ। कौन लोग, किसकी आवाज? परमेश्वर की। वो तुरही की आवाज किसको सुनाई देगी? जो सदा अपने कानों को खोले रहता है, मतलब परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। जो अपने आप कानों को शुद्धता में चलता है, जो पवित्रताई में चलता है, उनको सुनाई देगा। तो कितनी वो आनंद की बात होगी, कितनी वो खुशी का दिन होगा। जो मरे हुए पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो हम जीवित और बचे रहेंगे, और उसके बाद हम जी उठेंगे। इसी के बारे में मां मार्था कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में 24 वचन में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ, क्या कहती है मार्था यहाँ पर? क्या यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं मुझसे गलती, मत्ती रचित यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। मार्था कहती है यहाँ पर
24 वचन में मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। वो लाजर के बारे में बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा, क्योंकि उसको पता था यीशु मसीह आएगा। पुनरुत्थान, यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान है, जीवन है, वही है। आगे हम पढ़ते हैं उसी वचन में, और जो कोई, यहाँ पर पढ़ते यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी क्या रहेगा? वो जिएगा। मतलब कई लोग आज अपने जीवन में अपने कई तो बच्चों को खो दिया है, कई लोग अपने माता को खो दिया, पिता को खो दिया है, अपने बिलव्ड वन को खो दिया। देखो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मरना मेरे लिए मसीह है, तो जीना मेरे लिए लाभ है। एक वचन पढ़ेंगे एक और, भजन संहिता 116 अध्याय, यहां पर हम पढ़ते हैं शाम्स चैप्टर 116 एंड वर्स 15। भजन संहिता 116 अध्याय उसका 15 वचन, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। मतलब क्या है? अनमोल है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो क्या है? वो अनमोल कहता है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब अब देखो, मरना, पौलुस क्या कहता है? मरना मेरे लिए जीना मेरे लिए मसीह है, तो मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। क्या गाना गाते हैं? मरना जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। कब आएगा तू, कब आएगा, मुझको ले जाने को कब आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो इसका मतलब ये कई लोग आज रो रहे हैं, दुखित में हैं, जो परेशानी में कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो उद्धार पाया है, जो पानी का बपतिस्मा लिया है, जो सचमुच में जो हमेशा जो प्रार्थना में रहा है, जो सचमुच में जो प्रभु के पीछे पीछे चलता रहा है, तो उसके परमेश्वर की आंखों के सामने उसकी मृत्यु अनमोल है। प्रभु का वचन कहता है। देखो मार्था क्या कहती है? मुझे तो पता है वो अंतिम दिन में तो जी उठेगा, लेकिन संसार में रहते रोना आता है, और इसलिए यीशु मसीह भी रोया। आप पढ़ सकते इस वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय उसका 35 वचन में क्या लिखा है कि यीशु रोया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु क्यों रोया? क्योंकि वो उससे प्रेम रखता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि आज आप अपने लोगों को खो दिया है, अपने जन को खो दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो पुनरुत्थान के समय में जी उठेगी, वो जी उठेगा। इसलिए डरना नहीं है, रोना नहीं, घबराना नहीं है। अब उसके बाद यीशु के आगमन में जो मुर्दे हैं, जो मरे हुए हैं, जो प्रभु में सोए हुए हैं, वो पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो लोग क्या होंगे? हवा में उड़कर प्रभु यीशु मसीह से में मिलेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब देखो कई लोग जो हैं जो जानते नहीं हैं कि कैसे हम मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। यीशु क्या है? जीवन का जल है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह जो है जीवन का जल है। तो वचन कहता है कि जो उस सोते में से पिएगा, उस जल में से पिएगा, वो कभी वो प्यासा नहीं होगा। जब हम एक वचन को पढ़ते ध्यान से, हालेलुया, किसके बारे में? वो धनवान के बारे में। वो बोलता है एक बूंद पानी का मेरे जीभ में डाल दो। एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद भी उसको नसीब नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अपने जीवन काल में क्या किया उसने? कोई भी वो काम नहीं किए। वो मतलब वो बहुत ही धनवान था, वो सुधी नहीं ली गरीबों की। उसने क्या नहीं लिया? सुधी नहीं ली गरीबों की। वो ऐशो आराम से रहा, कोई डर भय नहीं परमेश्वर का। एक धर्मी मरता तो एक जो अधर्मी मरता। अधर्मी कहता है कि एक बूंद मेरे जीभ में क्या कर दे? वो पानी तो डाल दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब सोच लो,
इसीलिए जो यीशु मसीह में होकर नहीं मरा, इसका मतलब यह है कि जो उद्धार पाके नहीं मरा उसको पानी नसीब नहीं है, उसमें मतलब जीवन का जल है ही नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो जीवन का जल जो पिएगा मेरे से वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो आज आपको भी जीवन की जल की ज्योति, जीवन की जल की जरूरत है। वो जीवन का जल कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन में, जॉन गॉस्पेल जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 36। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या पढ़ा हमने अभी कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यह पुत्र कौन है आखिर? यह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, शेयर करें इस रेफरेंस को अपने अपने कमेंट में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन। हालेलुया, जो पुत्र, पुत्र आखिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एक जगह और वचन लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुराने लोग क्या कहते हैं? पुराने लोग वो कहते रे तेरे पास तो पुत्र नहीं है, मतलब वो संसारिक पुत्र की बात कर रहे हैं। तेरे पास तो बेटा नहीं है, मतलब तेरे पास तो बेटी है, तेरा कैसे उद्धार होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किस पुत्र के बारे में कहता है? वो पुत्र और कोई नहीं, वह तो प्रभु यीशु मसीह है। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसका मतलब जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखिए कि आपके पास पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है। कई लोगों के पास तो है लेकिन आज वो चलना नहीं चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। कई लोग पीछे हटे लोग हैं जो यीशु मसीह मेरे जिन में तो ये नहीं हुआ, मुझे तो चंगा नहीं किया, ऐसे बोल बोल के क्या हो गए? पीछे हट चुके हैं। लेकिन जो कोई प्रभु में बने रहेगा, अड़े और खड़े रहे अंत तक, जो प्रभु में बने रहेगा, अड़े और खड़े रहेगा, उसी का ही उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मैं भी जो अदर बैकग्राउंड से जो यीशु को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन सचमुच मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। मैं यीशु मसीह को जान पाई और पहचान पाई। आप में से कितने लोग हैं जो भी यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन देख लो कि यीशु ही जीवन है, यीशु ही सब कुछ है और वही सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके बिना कोई जीवन नहीं, उसके बिना कोई जिंदगी नहीं। किसी भी आप देख लो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। बाइबल ही ऐसी है जो जीवन की बातें करती है। बाइबल ही ऐसी है, मरने के बाद भी जीवन के बारे में बातें करती है। हालेलुया, क्योंकि मरने के बाद क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। प्रभु की महिमा हो। एक वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय, पढ़े उस वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 से 16, 17, 18। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। अपनी अपनी बाइबल खोलें और पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। बस हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कौन? जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वह अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा जीवन पाएं, उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं। याद रखें, जब किसी की मृत्यु होती है तो परमेश्वर खुश नहीं होता। किन लोगों की मृत्यु के बारे में बात कर रही हूं? प्रभु में जो सोए उन लोगों की नहीं, उन लोगों की जो प्रभु में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है
मैं अधर्मी के मरने से क्या मैं प्रसन्न होता हूँ? प्रभु कहता है मैं कदापि प्रसन्न नहीं होता जब कोई अधर्मी मरता है। लेकिन धर्मी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी के बारे में कहता है कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु जो है क्या है कि परमेश्वर के सामने में वो अनमोल है। सोच लो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। क्यों अनमोल है? क्योंकि वो मरे हुए थोड़ी ना है, वो तो सोए हुए। क्योंकि अनंत जब प्रभु आएगा आगमन में तो पहले मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया, प्रभु में सोए जी उठेंगे, बाकी जो बचे रहेंगे वो उठा लिए जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। कितने लोग आज नए लोग सुन रहे हैं बताइए मुझे? हालेलुया, आज आप सभी लोगों को शेयर करना शुरू कर दें ताकि वो लोग उद्धार पाएं, जान लें कि यीशु ही प्रभु है, उनका जीवन बचे। ये काम आप जरूर करें। जितने पर्सन है, जितने लोग, डरे मत, घबराए मत कि वो मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे ये क्या करेगा, बल्कि परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तूने उसको क्यों नहीं बचाया, तूने क्यों ये वचन को शेयर नहीं किया कि जब तेरे पास मौका था भेजने के लिए। क्योंकि तेरे पास सब कुछ मौका है, तेरे पास सब कुछ है, तो बता सब लोगों को। क्योंकि यही हमें आज्ञा मिली है कि हमें क्या करना। अब हम जान चुके प्रभु के बारे में, तो हमें भी दूसरों को बताना है। क्यों? क्योंकि वो बच जाए, क्योंकि वो जीवन को पाए, क्योंकि वो अनंत जीवन को पाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। क्योंकि हर एक लोगों से लेखा लिया जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जी। मैं को बताना चाहती हूँ एक बात। जब मेरे पास कोई जरिया नहीं था परमेश्वर के वचन को बताने के, मुझे पता ही नहीं था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं यीशु के बारे में जानती हूँ, मुझे पता अनंत जीवन कौन है, मुझे पता है यीशु ही प्रभु है। मैं भी बताना चाहती थी जब ये सेवा जब स्टार्ट नहीं हुई थी, और उस समय मैं कैसे बताऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अंदर मेरे को पता था कि मैं नहीं बता रही हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी मेरे आत्मा में क्या करता था, मतलब मैं अंदर ही अंदर बातें करती थी, मतलब आत्मा में बातें करती थी। नहीं, मुझे बताना है परमेश्वर के वचन को, मुझे शेयर करना है, मुझे बताना है। क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती। मैं बताना चाहती थी कि लता के लोग बचे, छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। क्योंकि प्रभु ने हर एक लोगों को काम दिया है। अब आप अनंत जीवन को प्राप्त कर लिए हो। आपने क्या पाया? अनंत जीवन को। अब आपको भी सभी लोगों को बताना है कि यीशु ही प्रभु है, वही अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब आप दूसरे लोगों को बचाते हो, जब आप क्या करते हो, वो वचन बताते हो, आपका काम है लोगों को बताना, परमेश्वर के वचन को शेयर करना, ताकि वो भी बच जाए, छुटकारा प्राप्त करें, अनंत जीवन पाए। क्योंकि न्याय के दिन में ये लोग ना कहने पाए, अरे ये तो मेरा पड़ोसी था, इसने तो मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में शेयर नहीं किया, अरे ये तो मेरे घर के बगल में रहता, ये तो मेरा फ्रेंड था, वो नरक में रहेगा। और वो बोलेगा अरे तू तो मेरे साथ ही रहता, एक बार तो वचन शेयर कर देता ताकि मैं भी तो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता। तब सोचो, उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास मौका है, वचन को शेयर करो, परमेश्वर के वचन को बताओ कि अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। जो आपको बताना चाहती हूँ, जब ये यूट्यूब में जब हम नहीं आए थे, हमें इतना पता नहीं था मुझे कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो उस समय मेरे मन ही मन में चलते रहता था, बातचीत चलते रहता था, प्रभु से बात कर। मुझे तो पता मैं कैसे शेयर करूं, मैं कैसे बताऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे बताऊं सब लोगों को कि यीशु प्रभु। वचन मेरे अंदर भरा हुआ था, तो मैं वचन में बताना चाहती थी। प्रभु बात भी करता था, पर कैसे बताऊं, कौन सा जरिया, कौन सा रास्ता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सोचो, मैं स्कूल में जब पढ़ती थी, मैं तभी से वचन शेयर करती, मैं रह ही नहीं सकती थी परमेश्वर के वचन को बताए बिना। मैं परमेश्वर बाइबल को खुद अपने क्लास में जब स्कूल में जाती थी, तो जब लंच होता था वहां पर भी मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा करती थी। और सब कहते थे कि तू क्या पढ़ रही है इस समय, अभी तो खाना लंच का टाइम है, लेकिन मैं पढ़ती थी। सब कहते थे ये तो गई, ये तो ऐसी हो गई, वो तो वैसी हो गई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु यीशु के स्तुति में। लोग मुझे क्या कहते थे, लोग मुझे कहते ये तो ऐसे ही है। हालेलुया, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं स्कूल में भी वो परमेश्वर के वचन को ले जाकर पढ़ा करती थी। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं सबको बताती थी कि यीशु ही प्रभु है, वही अनंत जीवन है, वही मुझे बचाया, मैं तो उसी के पीछे चलूं। इवन क्रिश्चियन मेरे साथ रहते थे, वो आज तक मुझसे कोई वचन शेयर नहीं किया। मैं सोचती थी कैसे क्रिश्चियन है, ये कैसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते हैं। हालेलुया, मेरे कितने सारे फ्रेंड थे, सब कोई जान चुके थे कि ये तो जीसस को मान। मेरे को जितना मर्जी बोले, चाहे पीठ पीछे जितना मर्जी बोले, मुझे उनसे कोई लेने देने। प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है, दैट इज द मैटर। हालेलुया, चाहे मुझे गाली दे, एब्यूजिंग वर्ड निकाले, मुझे क्रिश्चियन बन गए बोले, जो मर्जी बोले, मुझे से कोई मतलब नहीं। बस मेरा प्रभु मुझे क्या कहता है वो मेरे लिए मैटर करता है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। उस समय से ही मैं शेयर करती थी जितना मर्जी। मेरे को लोग बोलते थे, मेरे फ्रेंड बोलते थे ये तो पागलों की जैसे बातें करते, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था और मुझे भी इतना बताने का तरीका नहीं पता था कि मैं कैसे, मैं डायरेक्ट बोल दिया करती थी क्योंकि मुझे इतना पता ही नहीं था। हालेलुया, क्योंकि उस समय हम छोटे ही थे, लेकिन मैं किसी न किसी रीति से प्रभु के वचन को जरूर शेयर करती थी। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आज सचमुच में प्रभु ने मुझसे बात भी किया, प्रभु ने मुझसे भी कहा कि तू मेरी सेवा कर, मेरे काम को कर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे करूं, मैं क्या करूं, लेकिन सच मुझे प्रभु ने दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इसलिए ये ना सोचो कि हम बिलीवर, मैं उस समय बिलीवर्स थी भाई, मैं तो कोई पास्टर नहीं थी, मैं तो कुछ भी नहीं थी, तब भी मैं प्रभु का काम करती थी। इसलिए आपको भी ये काम करना है, आपको भी अपने फ्रेंड को बचाना है। अपने हो सकता है कि भाई बहन प्रभु में नहीं हो तो उनको भी बचाओ, परमेश्वर के वचन शेयर करो, अपने रिश्तेदार को शेयर करो, ताकि वो ऐसे उद्धार पाए बिना नहीं मरे। मतलब उद्धार पाके जो मरेंगे वो क्या होंगे, वो स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का जितना ज्यादा बचाओगे उतने आपके लिए स्वर्ग में क्या है, प्रतिफल है। वो उतना आपके लिए क्या है, रिवॉर्ड है, प्रतिफल है, मुकुट रखा गया। सबके लिए अलग अलग घर बन रहा है। 3 प्रकार का स्थान है स्वर्ग में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बहुत डीप है इसके बारे में जो परमेश्वर का वचन कहता है। जो पवित्रताई में, जो खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, हालेलुया, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, एकदम हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए पहला स्थान है जो प्रभु के अपनी आंखों से देखेंगे। उसके बाद सेकंड अलग है, उसके बाद थर्ड अलग है, नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आकाश। हमें कहाँ जाना चाहिए, नया यरूशलेम, मतलब पहला स्थान में जाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। उसी प्रकार से भी नरक में भी ऐसे स्थान है, एक बहुत भयंकर नरक। पहले एक ऐसा, मतलब ये नहीं कि आग थोड़ा कम हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबका जो दुख और ताड़ना और दर्द और आग का ज्वलन है वो कैटेगरी थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन नरक भी वैसे ही स्थान है। हालेलुया, इसलिए आपको भी परमेश्वर का काम करना है। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि महामारी बढ़ गई है कि हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। देखो, हम यहाँ पर ही रह के हम शेयर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हो सकता है आपकी माँ प्रभु में नहीं होगी तो अपने माँ को बताओ, परमेश्वर के वचन को बताओ और उसके लिए भी प्रार्थना करो। आपका पति हो सकता है वे विचार में फंसा हुआ है, गलत कामों में है, हालेलुया, उसको देखकर कूड़ो मत, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करना है, ये नहीं प्रार्थना मेरी बात मान ले, तुम मेरे पीछे चले, मेरा ये हो जाए। आपको एक ही प्रार्थना करना है, प्रभु इसका उद्धार कर, मुझे नहीं पता कैसे कर, लेकिन कर। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे गलत रास्ते में चले, वापस लेके आ, जैसे मर्जी लेके आ। क्यों, क्या क्यों, क्या प्रार्थना कर रहे हो आप? छुटकारा चंगाई को मांग रहे हो, उसके लिए आपको उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी इसको उद्धार कर। इस तरीके से अपने पति के लिए प्रार्थना करें, इस तरीके से अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करें, इस तरीके से अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है अपने परिवार में सिर्फ एक जन उद्धार पाए, बाकी कोई नहीं है, तो उनके लिए प्रार्थना करें, लौ लगा के प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। पहले भी मैंने बताया था, एक माँ अपने बेटे के लिए रात दिन प्रार्थना किया करती थी, इतना प्रार्थना करती थी, वो मौत में चला गया था। यदि वो प्रार्थना नहीं करती उसकी माँ तो वो बच नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ की प्रार्थना ने बचाया उसके बेटे को। आज वो पास्टर है। प्रभु ने दिखा, देख तो इतने घंटे तूने प्रार्थना की उस समय से लेकर और अभी तक, इसलिए देख मैं इसलिए इसको जीवन दान देता। क्यों? क्योंकि लगातार प्रार्थना चल रही थी, लगातार उसकी माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, इसलिए देख मैं उसे जीवन दान देता हूँ। और ऐसा फिरा उसका बेटा कि वो आज पास्टर है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आपको क्या करना है, हालेलुया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रार्थना करना। कई लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं है, जब मर्जी मन करे चाहे ना करे प्रार्थना करो। लड़ाई करने से, झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला, कभी बदल नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए प्रार्थना। आपको पता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है, आपको पता है मेरे बच्चे विचार में, आपको पता है मेरे बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में, आपको पता है कि मेरे बच्चे गलत रास्ते में, तो उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। आपको क्या करना है, लगातार प्रार्थना करना, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। ये आपका क्या लिखा है, प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। ये भी एक मेहनत है, प्रार्थना। तो कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। हाँ, यही आपको प्रार्थना करना, प्रभु बचा, मेरे घर वालों को बचा, मेरे रिश्तेदार को बचा, मेरे पड़ोसियों को बचा, मेरे नगर को बचा, मेरे मोहल्ले को बचा, मेरे शहर को बचा। उस शहर में आप हैं, उस नगर में आप हैं, उस मोहल्ले में आप हैं। जब ये प्रार्थना करोगे इसका मतलब आप भी बचाए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो देखो यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन कहता है 36 में,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मतलब किस पर? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को कि नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो। जो पुत्र को नहीं मानता, मतलब जो यीशु को नहीं मानता, तो वह जीवन को ही नहीं देखेगा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि मरने के बाद असली जीवन शुरू होगा। मरने के बाद, हालेलुया। मरने के बाद का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मरने के बाद आगमन में जब होगा, उसके बाद कई लोग तो दंड पाने के लिए जी उठेंगे, तो कई लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो वो लोग जीवन को नहीं देखेंगे। कौन लोग? जो प्रभु पे विश्वास नहीं करेगा, जो पुत्र की, यस को नोट कर लो आप। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36 वचन। हाले सभी लोग अपने मुंह से बोल बोल कर पढ़े कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। वह जीवन को ही नहीं देखेगा, क्योंकि मरने के बाद असली जीवन शुरू होगा। कई लोग सोचते हैं यहीं तक जीवन है। ये तो कितने साल तक जीवन है? 40 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल। एक न एक दिन तो सबको ही जाना है। लेकिन मरने के बाद फिर आगे स्टेप के आगे क्या है? आगे फिर क्या है? आगे क्या है? अधर्मी लोग दंड पाने के लिए जी उठेंगे और धर्मी लोग परमेश्वर के साथ रहने के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो जो प्रभु पे विश्वास नहीं करेगा तो वो जीवन को नहीं देखेगा। अब जीवन का उल्टा क्या होता है? जिसमें कोई जीवन ही नहीं है। हालेलुया। जीवन नहीं है का मतलब वो नरक में जलते रहे, ना वहां कोई सांस है, न कोई प्यार, ना वहां पर, मतलब आग ही आग है वहां पर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए अनंत जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा ही जीवन है और उसी के द्वारा छुटकारा। आगे क्या पढ़ते हैं? परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। सोच लो, अधर्मी के ऊपर क्या रहता है? परमेश्वर का क्रोध रहता है। मतलब क्रोध का मतलब क्या है? फिर वो नरक में रहेगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए ये क्रोध में ना रहो, मतलब परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करो अपने जीवन में। परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए कई जो लोग पहली बार आज के वचन को सुन रहे हैं, बोले यीशु ही जीवन है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बोलो मैं उस पर विश्वास करूंगी। बोलो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जब हम एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 वचन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सॉरी, यानी हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 वचन। अब देखो, जो हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अब हम क्या करना चाहिए? हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 10 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और ये मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मतलब हम उसके कौन हैं? भेड़ें। हम उसके लोग हैं। तो जो उसके लोग हैं वो प्रभु की आवाज को सुन देंगे, वो प्रभु की आवाज को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो उसकी भेड़ें कौन है? हम लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। तो हम क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के पीछे चलना, इसका शब्द सुनना चाहिए। शब्द क्या है? हालेलुया। वो शब्द क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये शब्द क्या है? ये वाणी क्या है? यही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। अब आगे देखो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी।
और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। मतलब देखो, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग क्या हैं, जो उद्धार पाए हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, उसको कोई शैतान परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। क्या लिखा है कि अनंत जीवन उसका है। प्रभु उन लोगों के बारे में क्या कहता है, मैं उनको जानता हूं। प्रभु देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके जो पीछे चलता है, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, जो सुनता है और जो परमेश्वर के जो पीछे चलता है, इसका मतलब ये है, हालेलुया, कि प्रभु उन्हें जानता है। क्या कहता है प्रभु कि मैं उन्हें जानता हूं और वो नष्ट नहीं होंगी, मरने के बाद भी नष्ट नहीं होंगे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखो क्यों ऐसा वचन लिखा है, को बताना चाहती हूँ कि देखो जब न्याय का दिन आएगा, न्याय का समय, शैतान क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये तेरा नहीं है, ये तो मेरा है। देख इसके काम, झूठ, चोरी, गंदे काम, गलत काम, देखो देखो सारा काम किया इसने, गलत काम किया, झूठ गाली दिया है, वे विचार किया है, गलत काम किया, धोखा दिया है, और क्या क्या बोलेगा, हर शैतान क्या क्या क्लेम करेगा, हालेलुया। देख इसने झूठ बोला, चोरी किया, मूर्ति पूजा किया, और क्या क्या काम किया, गलत काम किया, गंदे काम किए, विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, इसने झूठ बोला, और वो क्लेम करेगा, नहीं, ये शैतान क्या बोलेगा, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। वो क्या बोलेगा शैतान, वो बोलेगा ये तो मेरा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलेगा, चल भाग जा, ये मेरा है। देख बुक खुला जाएगा, किताबें खोली जाएंगी और यीशु के लहू उसमें दिखाई देगा। तो जिनके बुक में यीशु का लहू है, इसका मतलब पाप ढांप दिए गए, पाप, अपराध, ये सब कुछ कहां डाल दिया गया है, समुद्र के बीच में डाल दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो कहां डाल दिया गया है, हालेलुया, वो कहां डाल दिया गया है, वो सब समुद्र के बीच में डाल दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, ये पाप, ये अपराध, ये वो क्लेम करेगा, शैतान बोलेगा ये तो मेरा है, लेकिन यीशु बोलेगा, इसलिए तो लिखा है कि कोई मुझसे छीनेगा नहीं, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इन्हें जानता हूं। इसका मतलब ये कि प्रभु आपको सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। प्रभु की महिमा हो। मतलब यह है कि परमेश्वर अय्यूब के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं रचित सुसमाचार में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अय्यूब को जानता है कि वह खरा है, वह सीधा है, वह प्रभु का भय मानने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। वो प्रभु का क्या मानता है, वह भय मानता है। तभी तो प्रभु कहता है कि देख मेरे दास को, देख मेरे अय्यूब को, कि वो तो सीधा है, वो तो खरा है, वो तो प्रभु का डर भय में चलता है, वो तो प्रभु के पीछे पीछे चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु आपको जानना चाहिए। प्रभु कैसे जानेगा आपको, बताइए मुझे। आप चाहते कि शैतान आप पर क्लेम करे तो आपको परमेश्वर से छीन ले? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पाप ना करो, सोते सोते भी पाप मत करो, जागते मतलब आत्मा में प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। क्या करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। कितने लोग कितनी देर तक आज का कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में भी कभी भी कम न होने पाए। हालेलुया, कभी भी कम न होने पाए।
हमेशा प्रार्थना में बने रहो। प्रभु आपके बारे में गवाही देना चाहिए, क्योंकि शैतान आता है। आप मान लो कि आप उद्धार पाया, छुटकारा पाया, जीवन पाया, अनंत जीवन पाया, ठीक है, लेकिन आप आपके काम बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई यीशु का स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब शैतान क्लेम करने आता है। शैतान क्लेम करता, देखे तो मेरा है, तो आसानी से घर में एंट्री कर लेता है। दर्दों को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है, मुश्किलों को लेकर आता है। इसलिए शैतान के काम को छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो। हालेलुया, बोलो प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, सभी बोले, अंगीकार करें, बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरा शब्द सुनूंगा। शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। शब्द क्या है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, वो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू। जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, हालेलुया 16 अध्याय लूका रचित सुसमाचार। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। ध्यान से पढ़े इस वचन को। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और वह स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं धनवान जो बैंजनी कपड़े पहनता था, सुख विलास से रहता था, जो धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन जो लाजर था, जो घाव से भरा हुआ, जो कंगाल था, जो कि वो धनवान की मेज से जूठन खाता था, दोनों मरे। धनवान मर के कहाँ गया बताओ मुझे? वो ज्वाला में गया, वो पीड़ा में गया। वो कहाँ पर गया? हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? हालेलुया, वो अधोलोक में गया। और उसने आंखें उठाई, दूर से क्या देखा? अब्राहम की गोद में किसको देखा? वो लाजर को देखा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। धनवान क्या कह रहा है? थोड़ा सा मतलब क्या कर दे, पढ़ेंगे कि तब उसे पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर के भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। जो यहाँ से पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पर आ सके। उसने तो ये हे पिता, उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। कौन कह रहा है? धनवान, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके समान इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा में की जगह में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताएं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो क्या, तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है, हालेलुया, धनवान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो प्रभु में नहीं रहा। वो उसने अपनी मन मर्जी की, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं की। उसे चाहिए था कि कंगाल की सुधि लेता। जब उसके पास सब कुछ धनी था, उसके पास सब कुछ था, उसे कंगाल की सुधि लेना चाहिए था। उसको क्या करना चाहता? गरीबों की मदद करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शोक विलास रहा, किसी की सुधि नहीं ली, किसी को पानी नहीं पिलाया, किसी को खाना नहीं खिलाया। एक जगह क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? हालेलुया, देख मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, देख मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। और एक जगह हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में 9 अध्याय में, वहां पढ़ते हैं जब पौलुस
हालेलुया। जब पौलुस को परमेश्वर क्या कहता है शाऊल को, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, वो कहता मैंने कहाँ सताया। कैसे सताया शाऊल ने, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को मार रहा था, कूट रहा था। इसलिए परमेश्वर के लोगों को मारना, इसका मतलब परमेश्वर को मारना, उसको सताना। इसका मतलब सोच लो, जब हम गरीबों की मदद करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसकी हम हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर की हम क्या करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो धनवान ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं की। उसे क्या चाहिए था, उसे परमेश्वर के वो भविष्यद्वक्ता, जो मूसा की जो भविष्यद्वक्ता थी, वो पुस्तक थी, उसके पीछे चलना चाहिए था, पर नहीं, वो उसके पीछे नहीं चला। अब क्या कहता है धनवान, मेरे 5 भाई हैं, उसको पता था कि उसके भाई कैसे हैं, उसके भाई भी वैसे ही थे। हालेलुया। इसलिए वो चाहता था कि मेरे भाई मन फिरा, मैं इस जगह में जो तड़प रहा हूँ, मैं जल रहा, वो भी मेरे जगह में ना आए। इसलिए वो क्या कहता है, वो लाजर को भेज दे ताकि वो परमेश्वर तेरा प्रचार करे, ताकि तेरी बातों को बताए कि मन फिरा, परमेश्वर के पास लौटा। अब खुद समझ लो कि मरने के बाद जिंदगी शुरू होती है। कोई नरक के लिए सदैव के लिए जाएगा और कोई जीवन पाने के लिए सदैव जी उठेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु यीशु की स्तुति। क्या करते, क्योंकि मेरे तो 5 भाई हैं, वो उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब धनवान क्या कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए, उस दुख की जगह में आए, इस परेशानियों की जगह में आए, मैं नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर आज आपके लिए भी यही वचन है, आपके पास ही परमेश्वर का वचन है, बाइबल है आपके पास। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ो, रोज उसके पीछे चलो। उसके बाद आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैंने वचन नहीं सुना, मैंने वो नहीं किया। वो दास बहुत मार खाएगा जो वचन के अनुसार नहीं चला। वो दास बहुत मार पड़ेगा, उसको लिखा है जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को 12:47 वचन में लूका रचित सुसमाचार, कि वह दास बहुत मार खाएगा जो प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं किया, जो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया। तो धनवान क्या किया, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चला। वो जो उसके पास पुस्तकें थी, व्यवस्था की पुस्तकें थी, उसके अनुसार नहीं चला। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। आपके पास परमेश्वर का वचन है, क्योंकि मरने के बाद ही असली जीवन शुरू होगा। जो मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, अनंत जीवन। प्रभु का वचन क्या कहता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। प्रभु की स्तुति हो। जो उस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये प्यासा था कौन, हालेलुया। ये धनवान बोल रहा था कि एक थोड़ा सा मुझे क्या कर दे, ठंडा कर दे मेरे जीभ को, मतलब ये प्यासा है। लेकिन वो जो लाजर था, वो जो गरीब था, जो कंगाल था, वो प्यासा नहीं था। क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, उसके पीछे पीछे चला, इसलिए वो प्यासा नहीं था। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कौन प्यासा रहेगा, जो उद्धार पाए बिना मर गया। कौन प्यासा रहेगा, जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया। प्यासा रहने का मतलब क्या है, वो नरक में जाना, पीड़ाओं में जाना, ज्वाला में तड़पते रहना। वहां कोई पानी नहीं है, वहां की आग कभी बुझती नहीं, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, रात दिन वहां जलते रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है। वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वहां का कीड़ा कभी बुझता नहीं। कहां पर लिखा वचन, हालेलुया। पढ़ सकते हैं इस परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप शेयर कर सकते हैं इसको अपने स्क्रीन में, कमेंट में। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। क्या है, हालेलुया। वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वहां हमेशा तड़प रहती हैं, वहां क्या रहती है, परेशानियां रहती हैं, समस्याएं रहती हैं। वहां कोई नरक में कोई जीवन नहीं है। नरक में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तड़प है, रोना है। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौटा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, 10 अध्याय में क्या लिखा, 40 वचन, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जो भविष्यद्वक्ताओं के भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो उसका बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर क्या करे, केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के निकट आ जाओ, आज उस उद्धार को ले लो, उस अनंत जीवन को ले लो अपने जीवन में। हालेलुया, अविश्वासी मत बनो पर विश्वासी बनो, परमेश्वर के पीछे चलो, अपने जीवन को सरेंडर कर दो। हालेलुया, जो प्रभु के पीछे चलेगा वह बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आइए अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 51 वचन में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। कौन लोग मृत्यु को ना देखेंगे अनंत काल तक? मतलब वो जिएंगे, वो मरने के बाद भी जिएंगे। हालेलुया, कौन लोग? जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो कभी ना मरेगा, वो अनंत काल तक जीवन को दिखेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए कई लोग जो अपने प्रियजन को खो दिए तो रोए मत, दुख ना हो, क्योंकि वो अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। वो अब्राहम की गोद में है, वो क्या है, वो पीस के स्थान में है, वो रेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जो अधर्मी है वो कहाँ जा रहे हैं? वो नरक में जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को फैलाओ ताकि वो भी बचाए जाए। परमेश्वर के वचन को शेयर करो ताकि वो भी अनंत जीवन को प्राप्त करें और आप प्रतिफल पाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम में आइए अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते रहे, एक जन को यीशु मसीह के नाम में कवर करते हैं। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबगति रबशंति रबकति रबशंति रबकेति रबगति रबगति। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, सबको प्रार्थना करने का आत्मा दे, अनुग्रह दे, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे, इनके जीवन से दुखों को दूर कर। ओ प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। ओ प्रभु जी दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबगति रबशंति रबकति रबशंति रबकेति रबगति रबगति रबगति। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मदद करने वाला, सहायता करने वाला। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों के जीवन से बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगति रबशंति रबकेति रबगति रबगति रबगति। यीशु के सामर्थ्य नाम में दर्द, हर एक बीमारी, हर एक समस्या जो आपके जीवन से, आपके परिवार से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, जात हो जा, मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद है। जो स्किन के रोग है, स्किन की बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। छुटकारा की घोषणा करते हो, चंगाई की घोषणा करते रहे एक लोगों के ऊपर। ओ रबगति रबशंति रबकेति रबगति। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करो, सहायता करो। ये रबशंति रबकेति रबगति। मैं प्रार्थना करती जिनके स्किन के रोग, स्किन की बीमारी है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु, दया कर दो, प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्या जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करना, चंगा करना, छुटकारा देना। मैं डांटती हूँ एक दुख और दर्द यीशु के सामर्थ्य बीमारी। हालेलुया, जो भी कोरोना पॉजिटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक समस्या जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया कर दो रबगति रबशंति रबकेति रबगति रबगति। मैं प्रार्थना करती हूँ दर्द जाए, हर एक रोग जाए, हर एक समस्या जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती है। चंगा करते धन्यवाद करते रहे। एक जन को यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ, सारी प्रार्थनाओं को सुनने धन्यवाद करती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हर एक भाई बहनों के यीशु के नाम कवर करते हैं, अनंत जीवन की घोषणा करती हूँ। जितने लोगों ने रिसीव किया प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, लोगों के घर के चारों यीशु के नाम कवर करती हूँ। जितने हॉस्पिटल में यीशु के नाम कवर करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगाई की घोषणा करती हूँ। रोग गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके स्किन के रोज, स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। आंखें
महिमा स्तुति तारीफ करती हूँ। जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, आपकी स्तुति में तारीफ करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु की स्तुति। हर एक जो कर्ज में फंसे हुए दबे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में जात और गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती रही कि एक लोगों को जीवन को यीशु के नाम में कवर करते, परिवार बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक पेट दर्द जाए, हर एक शरीर की प्रॉब्लम जाए, हर एक समस्या जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा देती है, चंगा करते, धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोगों को कर्ज से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुख तकलीफों से आजाद करना। हालेलुया प्रभु, जो अपने प्रियजन को खो दे प्रभु, उनके घरों में शांति देना, अनुग्रह देना। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है। यीशु के नाम में कवर करते हर एक लोगों को मैं वापस लेकर आती हूँ प्रभु में। मैं वापस लेकर आती हूँ पिछड़े लोगों को यीशु मसीह में, फिर से यीशु के सामर्थ्य नाम में अनंत जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। अनंत जीवन इन्होंने प्राप्त कर लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए प्रभु, आपकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए होकर बदल जाए। हालेलुया, आपकी मर्जी इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थनाओं को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक भाई बहनों को यीशु के नाम कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ कर जितने लोगों ने प्रार्थना का रिक्वेस्ट किया है, इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। जो लोग घर छोड़कर चले गए वापस आए, जो मूर्ति पूजा में, जो गलत चीजों में लगे, आज उन सभी को छोड़कर प्रभु के निकट आ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर, वो अनंत जीवन देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हर एक जो नशा में यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद करते हैं, अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। भाई बहनों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की समस्याएं बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, मैं डांटता हूँ दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। हालेलुया प्रभु, छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर घर परिवार को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो बेड में है, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, इनकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। इनके आने जाने मार्गों में सरदूत के बारे में रखती है यीशु के नाम कवर करती है इनके आने जाने में। हालेलुया, से प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। डॉक्टर, नर्स, जितने आर्मी में, पुलिस में कर्मचारी, जितने लोग काम करते, फ्रंट लाइनर्स, यीशु के नाम में कवर करती प्रभु जी, सबको बचा के रखना। सरदूत के बारे में रखती हूँ। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट और आप जल्द आने वाले स्कूल तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रदान से मांगते सुनने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक संतों के साथ, सेवकों के साथ, पास्टरों के साथ, बिलीवर्स के साथ, इवेंजलिस्ट के साथ, अपोस्टलों के साथ, बिलीवर्स के साथ, सभी लोगों के साथ होते रहे। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह कहते हो। आज की प्रेयर को शेयर करना ना भूलें, और जो लोग नहीं सुना उसको दोबारा सुन सकते हैं। अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। हालेलुया, अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। इस डिटेल्स को आप सभी अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें,